औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पर। आज की वीडियो में हम सर्कल अटैच टू द पॉलीगॉन के बारे में सीखेंगे, यानी कि कसीरुल इज़लाओं से मुंसलिक दायरे। यानी कि कोई एक सर्कल जो है वो किसी भी पॉलीगॉन को या कसीरुल इज़लाओं को कितने तरीक़ों से टच कर सकता है, कितने डिफरेंट वे से उसके साथ अटैच हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक डेफिनेशन सीखते हैं जिसका नाम है पॉलीगॉन, यानी कि कसीरुल इज़ला। एक ऐसी शक्ल बंद शक्ल होती है, ए सिंपल क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय द लाइन सेगमेंट इन द सेम प्लान। यानी किसी एक प्लान के अंदर एक ऐसी बंद शक्ल जो लाइन सेगमेंट से बनी हो, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए एक शक्ल जो बनती है और वो क्लोज़ होनी चाहिए, उसको हम कसीरुल इज़ला कहते हैं। जैसे कि एक हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कि एक ये लाइन सेगमेंट है, दूसरी ये लाइन सेगमेंट है और ये थर्ड वन है जो इसने इसको क्लोज़ कर दिया। अब ये एक क्लोज फिगर है, 3 लाइन सेगमेंट से बन के बनी हुई है, तो इसको हमने नाम दिया हुआ है कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जो 3 साइडों से मिलकर बनी हुई है। इसी तरह एक और हमारे पास फिगर है, अगर वो 3 लाइनों पे मुश्तमिल है, 1 2 एंड 3। ये 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है, लेकिन ये अभी क्लोज़ नहीं है। अब जब ये क्लोज़ नहीं है तो इसको हम पॉलीगॉन नहीं कह सकते। जब ये क्लोज़ हो जाएगी तो इसके साथ एक और लाइन सेगमेंट अटैच हो जाएगी। ये 4 साइडों से मिलकर बनी हुई है, 4 लाइन से मिलकर बनी हुई है। इसको 4 साइडेड फिगर कहा जाता है, जिसका स्पेसिफिक नाम है क्वाड्रिलेटर। इसी तरह 5 साइडेड फिगर होती है जो 5 लाइनों से मिलकर बनी, लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है, जिसको हम कहते हैं पेंटागन कहते हैं। अगर वो 6 साइडें हैं उसकी और 6 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है तो उसको हम हेक्सागन कहते हैं। अगर वो 7 साइडेड फिगर है, 7 लाइन से मिलकर बनी हुई है तो उसको हम हेप्टागन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर वो 8 साइड से मिलकर बनी हुई है, 8 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है, 8 साइडेड फिगर है, तो उसको हम ऑक्टागन कहते हैं। और अगर वो 9 साइडेड फिगर है, 9 उसकी साइडें हैं, यानी कि 9 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है, तो उसको नैनोगॉन कहते हैं। इसी तरह अगर वो 10 साइड्स पर मुश्तमिल है तो उसको डेकागॉन कहते हैं, और अगर वो 12 साइडेड पर मुश्तमिल है तो उसको डू डेकागॉन कहते हैं। अच्छा, अब उसके बाद कुछ फिगर्स हो सकती हैं 11 साइडेड भी हों, 13 साइडेड भी हों, 14 साइडेड भी हों, 20 साइडेड फिगर भी हो। तो उस तरह की फ़िगर के लिए हम सिर्फ एक वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास फ़र्ज़ कर लें हमारे पास 15 साइडेड कोई फिगर है, उसकी 15 साइडें हैं, तो उसको आप कह सकते हैं 15 साइडेड क्लोज फिगर। एक नाम उसको ये भी दे सकते हैं, क्लोज्ड फिगर, और उसको नेक्स्ट नाम दे सकते हैं 15 गॉन, यानी कि उसकी 15 साइडें हैं, क्लोज फिगर है। तो ये सारी जो डेफिनेशंस हैं ये पॉलीगॉन्स की शक्ल में आती हैं, यानी कि 1 से 2 से ज़्यादा जो भी बंद शक्ल होगी, 2 से ज़्यादा साइडेड वाली बंद शक्ल जो भी होगी, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीगॉन कहेंगे। अब जो मैंने पॉलीगॉन यहाँ पे डिस्कस की है वो एक ट्रायंगल है, यानी कि एक ट्रायंगल को सर्कल कितने वे से टच कर सकता है, तो उसको 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें सबसे पहला है सर्कम सर्कल, सेकंड वन है इन सर्कल, थर्ड वन है एस्क्राइब सर्कल, यानी कि मुहासरा दायरा, मैसूर दायरा, जानवी दायरा। अब मुहासरा दायरा ऐसा दायरा, यानी उसके नाम से ही दायरा है, उसने किसी न किसी पॉलीगॉन का मुहासरा किया होगा, उसको घेरा हुआ होगा। तो उसकी डेफिनेशन इस तरह है कि द सर्कल पासिस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ABC इज नोन एज द सर्कम सर्कल, इट्स रेडियस इज एज सर्कम रेडियस एंड इट्स सेंटर इज सर्कम रेडियस। यानी ऐसा दायरा जो किसी मसलस ABC के तीनों रास्तों में से गुजरता हो, मुहासरा दायरा कहलाता है। इसका रदास बतौर मुहासरा रदास और इसका मरकज़ बतौर मुहासरा मरकज़ पहचाने जाते हैं। ये आपके पास एक सर्कल है और ट्रायंगल है जिसकी 3 साइडें, AB एक साइड है, AC है और BC है। अब ये एक सर्कल है जो इसके वर्टिसेस, ये तीनों वर्टिसेस हैं ABC, इनमें से पास हो रहा है। तो इस किस्म का जो सर्कल होगा जिसने किसी ट्रायंगल का मुहासरा किया होगा, तो उस सर्कल को हम कहते हैं सर्कम सर्कल, और इसका जो सेंटर होता है उसको कहते हैं सर्कम सेंटर। और ये जो इसका रेडियस है OC, OA और OB, ये इसके रेडियस हैं, तो इन रेडियस को क्या कहा जाएगा, सर्कम रेडियस। अब ये इनकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ये एक अलग सा चैप्टर है आपके पास 10 क्लास की बुक में, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, वहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन है, उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इन सर्कल की।
इन सर्कल क्या होगा जी, ए सर्कल जिसको महसूर कहा जाए, महसूर दायरा कहा जाता है। अब इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये खुद किसी पॉलीगॉन के अंदर गिरा हुआ होगा, यानी किसी पॉलीगॉन ने इसका मुहासरा किया होगा दूसरे लफ्ज़ों में, इसलिए इसको महसूर कहा जा रहा है। ए सर्कल विच टचेज द 3 साइडेड ऑफ द सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल, सॉरी, ए सर्कल विच टच द 3 साइडेड ऑफ द ट्राइंगल इंटरनली, यानी किसी भी कोई ऐसा सर्कल जो किसी ट्राइंगल को अंदरूनी तौर पर तीनों साइडों को टच कर रहा हो, इज नोन एज इन सर्कल, इट्स रेडियस इज इन रेडियस एंड इट्स सेंटर इज इट्स इन सेंटर। ऐसा दायरा जो मुसल्लस के तीनों अज़ला को अंदरूनी तौर पर मस करता है। कोई भी ट्राइंगल है उसको अंदरूनी तौर पर उसकी तीनों साइडों को किसी न किसी पॉइंट पर टच कर रहा हो, मैसूर दायरा कहलाता है। इसका रदास बतौर मैसूर रदास और इसका मरकज़ बतौर मैसूर मरकज़ पहचाने जाते हैं। अब ये आपके पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी और सी, यानी ए बी इसकी एक साइड है, ए सी दूसरी साइड है और बी सी इसकी थर्ड साइड है। एक सर्कल है जो इसको जिसका सेंटर ओ है, और ये सर्कल जो है वो ट्राइंगल को इंटरनल तौर पर अंदरूनी तौर पर 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर टच कर रहा है। ए बी साइड को वो पॉइंट आर पर टच कर रहा है, ए सी साइड को वो पॉइंट क्यू पे टच कर रहा है, और बी सी साइड को पॉइंट पी पे इंटरनल तौर पर टच कर रहा है। तो इस किस्म के सर्कल को मैसूर दायरा कहा जाता है, और ये इसका रेडियस है सर्कल का, यहाँ से यहाँ तक ये इसका रेडियस है। इस रेडियस को क्या कहा जाता है, मैसूर रद्दास कहा जाता है, और इस सेंटर को कहा जाता है मैसूर सेंटर या मैसूर मरकज़। लास्ट वन हमारे पास डेफिनेशन है एस्क्राइब्ड सर्कल, जिसको हम जानबी दायरा भी कहते हैं। अब जानबी से इसका नाम से ही ज़ाहिर है कि बैरूनी तौर पर ये किसी न किसी साइड को टच कर रहा होगा। इसकी डेफिनेशन है ए सर्कल टचिंग वन साइड, किसी एक साइड को, वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, सर्कल ऐसा जो किसी भी ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटर्नली बैरूनी तौर पर एंड टू प्रोड्यूस्ड साइड, जिनको हमने खुद एक्स्ट्रा बढ़ाया होगा, साइडेड इंटरनली, और उन साइडेड को वो इंटरनली टच कर रहा हो, इस कॉल्ड दी एस्क्राइब्ड सर्कल। उसको ई सर्कल भी कहा जाता है, उसके सेंटर को ई सेंटर कहते हैं, और उसके रेडियस को ई रेडियस कहा जाता है। अब जानबी दायरे की तारीफ है ऐसा दायरा जो मुसल्लस के एक ज़िले को बैरूनी तौर पर और बाकी बड़े हुए 2 अज़ला को अंदरूनी तौर पर छुए। एक ज़िले को बैरूनी तौर पर बाहर से वो टच कर रहा हो, और 2 जो बढ़ाए हुए अज़ला होंगे उनको अंदरूनी तौर पर टच कर रहा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, जानबी दायरा कहेंगे, या उसके सेंटर को हम कहते हैं ई मरकज़ और उसके रेडियस को कहते हैं ई रेडियस। ये है कि हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी। अब उसकी साइड है ए बी एक साइड है, ए सी दूसरी साइड है, और बी सी तीसरी साइड। अब बी सी साइड को ये जो सर्कल है ये एक्सटर्नल बैरूनी तौर पर नुक्ता डी पर टच कर रहा है, बाहर से टच कर रहा है, और ये जो साइड है ए बी इसको हमने एक्सटेंड किया हुआ है यहाँ तक, ये ए इसकी एक्सटेंडेड साइड है, और ए सी की ये नेक्स्ट ए जो सी है इसको भी हमने एक्सटेंड किया हुआ। अब ये जो सर्कल है इन दोनों साइड्स जो एक्सटेंडेड साइड है इनको नुक्ता ई और एफ पर इंटरनल तौर पर टच कर रहा है, ये इसका सेंटर हो जाएगा। इसके सेंटर को ई सेंटर कहा जाता है, और इसका यहाँ से जहाँ तक जो रेडियस बनेगा उसको हम ई रेडियस कहते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।